अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ये छोटी सी क्लिप सामने आई तो ख़याल आया कि नाजरीन को भी दिखा दी जाए, क्योंकि बड़ा अहम पैगाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने चाहने वालों को दिया है और कौम के लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया है, ताकि कौम इस पैगाम को सुने और उस पर अमल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी क्लिप है और बड़ा ही शानदार पैगाम दिया है। तो आप सबसे पहले इस पैगाम को सुनिए और सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप इस क्लिप को। मुझे अफसोस होता है रमज़ान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान सुनना नहीं चाहते। उनको साल में एक बार ही तो मौका मिलता है, इन मौक़ों को भी गंवा देते हैं। बाज़ारों की जीनत बने रहते। बाज़ार कितने बाज़ार करोगे, कितने साल भर तो बाज़ार खुला है, क्या ये तरावी फिर रमज़ान के बाद मिलने वाली है? ज़ाया कर देते हैं। एक तो तुम हाफिज़ कुरान हो नहीं, कुरान घर में पढ़ते नहीं। एक हाफिज़ तुम्हारे यहाँ आ गया सुनाने के लिए अल्लाह का कलाम, उसके लिए भी पीछे भाग जा रहे हो। तो गोया कि तुम कुरान के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। कुरान को पीठ पीछे डाल चुके, उसके हुकूक नहीं अदा करते। घरों में जा करके देखो तो बहुत ऊंचे ताक पर उसको रख दिया है। कुरान पर तो इतनी धूल जमा होती है कि उतनी धूल न फ्रिज पर न टीवी पर। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। कुरान मुकद्दस रफीक बनकर, अनीस बनकर कब्र में आता है। मेरे अजीजों, इस कुरान से मोहब्बत करो। आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या पैगाम दिया है। वाकई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बिल्कुल हक बात बताई है कि हमारे कौम के नौजवानों का हाल यही हो चुका है कि जब रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना आता है तो इस महीने के अंदर उनको नमाजें कायम करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए और तरावीह को पढ़ना चाहिए। लेकिन हाल ये है कि 2-4 दिन तरावी पढ़ने के बाद फिर तो वो मार्केटों के अंदर घूमता हुआ नज़र आता है और सिर्फ घर वालों को धोखा देता है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ फिर वो मार्केट में नज़र आता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर वो कुरान पढ़ा हुआ भी है, रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना गुजर जाता है, लेकिन वो कुरान को खोल कर नहीं देख पाता। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे कौम के लोगों का हाल ये हो चुका है कि वो कुरान पाक को घर के अंदर अगर रख भी रखा है तो इतनी ऊपर कुरान को उन्होंने रख रखा है कि वहाँ तक उनकी नज़र भी नहीं पड़ती और सारा रमज़ान का महीना बिल्कुल ऐसे ही गुजर जाता है कि कुरान पाक की वो तिलावत कर ही नहीं पाते हैं। आखिर कुरान पाक वो एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, तो याद रखो, अगर हम कुरान को छोड़कर कामयाबी को तलाश करेंगे तो हरगिज़ कामयाब होने वाले नहीं हैं। बल्कि कुरान पाक के अंदर हर कामयाबी का हल है। अगर इंसान कुरान पाक की तिलावत करे तो कुरान पाक की तिलावत करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों को भी टाल दिया करता है। और इंसान इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक अगर सुन ले तो उसका भी बहुत बड़ा सवाब उसको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। लेकिन हमारे कौम के नौजवान न ही तो तरावी के अंदर कुरान पाक सुनते हुए नज़र आते हैं, न ही घर के अंदर कुरान पाक को वो खोलकर पढ़ते हुए नज़र आते हैं, न मस्जिदों में जाकर कुरान पाक को पढ़ते हुए नज़र आते हैं। बल्कि उनके लिए कुरान पाक वो उनकी नज़रों के सामने रमज़ान का महीना गुजर जाता है, लेकिन कुरान पाक का एक सफ़ा वो पढ़कर भी नहीं देख पाते हैं। बताओ, अगर तुम रमज़ान के महीने में भी कुरान पाक ना पढ़ोगे तो फिर कामयाबी कहाँ तुमको हासिल होगी। इसलिए हमारे तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो हमको कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। और वो वालिदैन के जिनके बच्चे कुरान पाक पढ़े हुए हैं, कम से कम वो अपने बच्चों को इतनी समझ और इतनी बात तो ज़रूर बता दें कि वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान पाक को अपने बच्चों से खुलवाएं और कहें कि इसको पढ़ो और रमज़ान के महीने में कम से कम पूरा एक कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल करो। तो इसी चीज़ को अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे और अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो याद रखना, बड़ी परेशानियां हमारे ऊपर सवार होने वाली हैं। वो परेशानियां हम देख भी रहे हैं कि किस किस तरीके की हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि जो इंसान, जो ख़वातीन, जो लड़के दीन से दूर हैं, शरीयत से दूर हैं, तो वो इस्लाम से भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बारहा देख रहे होंगे
کہ مسلم لڑکیاں کس طریقے سے وہ مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ وہ بھگوا لب ٹرپ کی شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اسلام سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اتنا زیادہ جو عوام کے اندر یہ ایک چال چلن پیدا ہو گیا ہے کہ اکثر اسلامی شہزادیاں وہ مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سائیڈ میں ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے فاطمہ اکیڈمی کے نام سے، اس فاطمہ اکیڈمی کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ ہماری قوم کی بچیاں وہ اس فاطمہ اکیڈمی کے اندر آ کر دین کی باتیں سیکھیں، شریعت مصطفیٰ پر چلنے کے طریقے کو سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا سدھار لے کر کے آئیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو بچا سکیں، مرتد ہونے سے بچ سکیں، اور ایسے کھوکار جو کہ صرف اسی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان مسلمان لڑکیوں کو ایمان کو چھینیں، ان کو مرتد کریں، کس طریقے سے ان کے ایمان کو ہم خراب کریں، وہ صرف اسی چیز کو لے کر اور بالکل شکار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی چیز کے بارے میں وہ پوری فل ٹریننگ کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی ان بچیوں کو ایسے لوگوں سے، چنگل سے دور کریں اور ایسی لڑکیوں کے ایمان کو ہم بچائیں۔ تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اگر ہم اس کے لیے اپنے اگر قدم کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں ضرور ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہماری قوم کی جو بچیاں ہیں وہ مرتد ہونے سے محفوظ رہیں گی، اپنے ایمان کو وہ بچاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ سائیڈ میں جو فاطمہ اکیڈمی کا ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے اور اس پہ QR کوڈ بھی لگا ہوا ہے، تو آپ حضرات اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا اس فاطمہ اکیڈمی کے لیے ضرور ڈونیٹ کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ ڈونیٹ کریں گے تو آپ کے ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے آپ جو بھی ہدیہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، جو بھی دین کی راہ میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم کو آنے والے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے حشر کے میدان میں ضرور بہترین اس کا اجر ہم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ تمام حضرات اس فاطمہ اکیڈمی کے لیے ضرور ڈونیشن کریں، اور اگر ہم 1500 2000 روپے سے اگر ہم اپنی بچیوں کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ان کو مرتد ہونے سے بچا سکتے ہیں، تو ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ یہ کوئی تمہارے لیے اتنی بڑی بات نہیں۔ تو آپ تمام حضرات اس میں ڈونیٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر فرمائیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔